Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is गांधी सर। तो झारखंड की क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे और ये देखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत किन परियोजनाओं के द्वारा कितनी बांध बनाए गए हैं और कौन सी बांध किस जगह पर है और वो कैसे बनाया गया है और उससे किस प्रकार से झारखंड की भूमि को, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है। ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें, ये सारी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और इससे उठने वाले कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों आपका समाधान आज की क्लास में मिल जाएगी। ये क्लास मैं आपको शून्य समझ के पढ़ा रहा हूं कि आप झारखंड में कुछ नहीं जानते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में आपको कुछ जानकारी नहीं है। शून्य से शिखर तक आज की क्लास में लेके चलेंगे। शून्य से शिखर तक हम आपको लेके चलेंगे। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं या क्लास में क्या मजा आया, क्या मजा आया। ये क्लास उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा के लिए सफिशियंट है, काफी है। इस क्लास को पढ़ने के बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रति सिंगल लाइन, एक लाइन कहीं आपको खोजने या ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने विभिन्न पुस्तकों को अध्ययन करके अपने नोट्स में शामिल कर दिए हैं, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और नोट्स की बातें रही तो ये आपका पूरा नोट्स है, पूरी नोट्स हैं और पहले ही कह चुके हैं पूरी झारखंड की क्लास प्यारे आपको मैपिंग से पढ़ने को मिलेगा, मैपिंग से देखने को मिलेगा और फ्लो चार्ट से भरा मिलेगा, फ्लो चार्ट से भरा मिलेगा और कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बातें होगी। ये पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो बेहिचक आप संपर्क करेंगे, बेहिचक आप संपर्क करेंगे। तो सबसे पहले चले आते हैं कि आखिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती क्या है, क्यों इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है, कहाँ लागू किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इन सारी प्रश्नों का झंझट आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो आते हैं हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर। आखिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नाम पड़ा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा गया। अर्थात एक से अधिक उद्देश्य। तो एक से अधिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? बांध का निर्माण होगा, विद्युत का निर्माण किया जाएगा, विद्युत लगाया जाएगा जिससे ऊर्जा प्राप्त हो, मत्स्य का उत्पादन होगा, बाढ़ नियंत्रण होगा, बाढ़ नियंत्रण होगा। इसके अलावा अन्य सभी कार्य इससे जुड़े हुए उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए प्रावधान किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। वो सिंचाई हो, वो ऊर्जा हो, वो पोषण हो, वो रोजगार हो, वो जल नियंत्रण हो या जल की कमी हो तो उसे भी पूरा करने का काम किया जाएगा। तब इसे एक काम के साथ बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है, कहा जाता है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो समझ गए होंगे कि आखिर बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है। बहुत उद्देश्य, एक से अधिक उद्देश्य, और वो एक से अधिक हो सकता है बाढ़ नियंत्रण हो,
हो सकता है पानी की कमी पूर्ति हो सकता है विद्युत का उत्पादन हो सकता है सिंचाई की व्यवस्था हो सकता है सुखाड़ का समाधान हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय। तो उसे आप क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय। तो बहुउद्देशीय में सबसे पहले आपको झारखंड में पढ़ना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सभी बातें आपको लिखा हुआ लिखा लिखाया मिल जाएगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग कॉन्सेप्ट में चले आते हैं, मैपिंग में चले आते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है, कैसे है, कितने बांध हैं, किस प्रकार से है, ये कॉन्सेप्ट की बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले आप देखिए मैपिंग को। ये आपका रहा झारखंड की दामोदर नदी घाटी परियोजना का क्षेत्र मानचित्र मैपिंग। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है प्यारे, इस बात को ध्यान रखेंगे प्यारे कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो आपका कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कब लगा? कब लगा? ये आपका लगा प्यारे 1948 में, अर्थात भारत स्वतंत्र होने के बाद एक वर्ष के बाद 1948 में भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ किया जाता है ना। अब चले आते हैं हम लोग आगे। यह परियोजना को आप यदि देखेंगे तो ये झारखंड के मैप में यदि देखा जाए तो इस परियोजना के तहत 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 8 बांध देखने को मिलेंगे। एक एक बांध को हम एकदम क्लियर क्रिस्टल करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। 8 बांध बनाया गया है और ये 8 बांध का निर्माण दामोदर नदी और दामोदर की सहायक नदियों के तहत इन क्षेत्रों में हुआ है, इसीलिए दामोदर नदी घाटी परियोजना पड़ा। ठीक, दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका नाम पड़ा। इस परियोजना के तहत 2 राज्य सम्मिलित हैं प्यारे, 2 राज्य सम्मिलित है। एक तो आपका झारखंड में देखने को मिल रही है इतनी बांध, इसके अलावे आपकी ये सीमा याद करिए, पहला क्लास झारखंड का परिचय एकदम बच्चों की तरह हम पढ़ा रहे थे वहां पर। ये प्यारे साहिबगंज है, ये प्यारी दुमका है, तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे थे बच्चा क्लास। और इसके बाद हम पड़ोसी राज्यों पर गए थे, याद करिए। और पहला क्लास आप जरूर जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी है, एप्लीकेशन पर भी है। ये आपका है पश्चिम बंगाल, ये आपका राज्य है झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल और झारखंड इस दोनों की सम्मिलित परियोजना है। कौन सी परियोजना? डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसीलिए इस परियोजना को झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना के नाम से जाना जाता है प्यारे, संयुक्त परियोजना के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे। क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोनों राज्यों की संयुक्त है, दोनों राज्यों के लिए ये परियोजना लाभ देती है। ठीक है, अब अगली बातें हम लोग चले आते हैं। अगली बातें, जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 के, इसके 1948 में तुरंत बाद में ये परियोजना प्रारंभ होती है। उस समय झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय झारखंड का निर्माण नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 से कहा गया, लेकिन 1908 में ही हमारी CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो हम पढ़ा चुके हैं, अर्थात भारत बनने से पहले छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बन चुका था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बन चुका था। तो झारखंड का अस्तित्व तो वहीं से प्रारंभ हो चुका है, झारखंड बनने का प्रक्रिया वहीं से शुरू हो चुका है।
1908 से। लेकिन हमारी भारत में झारखंड एक अखंड राज्य, एक अलग राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बनता है। उसके पूर्व इस परियोजना का मुख्यालय पश्चिम बंगाल की कोलकाता में हुआ करती थी, आज भी कोलकाता में है। तो इसकी मुख्यालय की बात करें, चलिए आपके पेन बदल लिया जाए, है ना। इसकी मुख्यालय की बात करें तो डीवीसी की मुख्यालय प्यारे कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में, ठीक। दामोदर घाटी निगम परियोजना की मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया हुई थी उस समय कोलकाता केंद्र था, ठीक। अब आगे चलते हम लोगों ने ये देखे कि भैया 8 बांध बने हुए हैं इस पे प्यारे, 8 बांध बने हुए प्यारे। तो ये 8 बांध जो बनाया गया है वो अमेरिका की टेनेंसी घाटी के तर्ज पर है। अमेरिका की टेनेंसी घाटी से प्रेरित है। टेनेंसी घाटी को देखकर हमने झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमाओं पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में उसी बात को उतारने का, उसी प्रकार से लागू करने का व्यवस्था किए। इसीलिए कहा जाता है डीवीसी परियोजना अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। बातें क्लियर हुई? इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है क्या? कुछ और कॉन्सेप्चुअल बातें चलते हैं, फिर हम लोग चले आएंगे कौन सी बांध कहाँ है, कौन जिले में है, कैसे है और कब बना है। सारी बातें हम लोग करेंगे एक एक करके, एकदम तोड़ तोड़ के 8 बांधों को हम लोग देखेंगे। तभी तो सिंगल लाइन में कह देता हूं कि भटकना नहीं पड़ेगा। चल, अब रही बात कि इस परियोजना के तहत लगभग 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाता है। लगभग 8 लाख, हाँ प्यारी ध्यान रखेंगे, लगभग 8 लाख भूमि पर सिंचाई व्यवस्था किया जाता है। 8 लाख हेक्टेयर में है, 8 लाख हेक्टेयर में लगभग की बातें हैं। ये सिंचाई व्यवस्था किया जाता है किससे? तो डीवीसी के द्वारा। कहाँ? झारखंड में। इस परियोजना के तहत यदि बिजली उत्पादन की बात किया जाए, ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाए तो लगभग 1200 मेगावाट, ठीक है, 12,000 नहीं, 1200 मेगावाट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारा बात आपको लिखा हुआ मिलेगा, जितनी बात मैं बोल रहा हूं सभी बात हमने लिखा है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन डीवीसी के द्वारा किया जाता है। बातें क्लियर हो गई? अब चले आते हैं हम लोग बांध पर और एक एक करके सभी बांधों को हम लोग देखते हैं, है ना। एक एक करके सभी बांधों को हम लोग देखते हैं। तो झारखंड का परिचय क्लास आपको यहाँ बहुत ही मदद करेगा, ठीक ना। तो ये रही आपकी नदी, कौन सी नदी? दामोदर। ये नदी है आपकी क्या? दामोदर नदी। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों के रूप में हमने अफवाह में भी पढ़ाया था, कौन है? बराकर नदी। और ये आप देख रहे होंगे ये कौन नदी है? कोनार नदी। और इधर से भी आप देख रहे होंगे नदी है। अफवाह प्रणाली आप लोगों को याद आ रहा होगा। अब चले आते हैं हम सबसे पहले किस पे? तो बराकर नदी पर, ठीक है। ये आपका है बराकर नदी प्यारे, नदी का टॉपिक जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका बराकर। इस बराकर पे कोडरमा की तिलैया में तिलैया डैम बनाया गया है। तो ये है कहां पर? कोडरमा के एग्जैक्ट तिलैया नामक स्थान पर क्या है? तिलैया डैम है। इसके बाद आगे चले जाएंगे, गिरिडीह जाएंगेगा और गिरिडीह में बराकर नदी पर बाल पहाड़ी है।
और ये बाल पहाड़ी जो बांध बना है वो गिरिडीह में बना है बराकर नदी पर। इसी से थोड़ा आगे आप चलते जाएंगे तो धनबाद में आपको मैथन डैम देखने को मिलेगा, बहुत ही झारखंड का प्रसिद्ध है मैथन डैम। कहाँ पर है? तो धनबाद में। कहाँ पर है? धनबाद में। तो ये तीन हमने देखे किस पे? तीन हम लोगों ने किस पे देखे? बराकर पर। अब चले आते हैं हम किस पे? कोनार पर। ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग कोनार पर। तो कोनार पर आपको एक बांध देखने को मिल रहा है। कोनार पर आपको एक बांध देखने को मिल रहा है और वो क्या है? कोनार नदी पर है और वो हजारीबाग जिले में है। ध्यान रखेंगे प्यारे, यहाँ से प्रश्न यदि पूछे तो कोनार नदी पर जो बांध बना है वो हजारीबाग जिले में बना हुआ है। ठीक है, हजारीबाग जिले में बना हुआ है। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं दामोदर नदी पर। ये चार बांध तो क्लियर हो गया। चार बांध में कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं जी। चलो जी प्यारे, अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये रही आपकी कौन सी नदी है? दामोदर। ये नहीं रही आपकी बड़ी नदी दामोदर। इस दामोदर पर आपको तीन बांध देखने को मिल रहा होगा। तीन बांध देखने को मिल रहा होगा, है ना? ये तीन बांध आपकी है पंचेत, अय्यर, है ना? और ये आपका क्या है? बेरमो वाला क्षेत्र में। ये आपका पंचेत है, ठीक, ये आपका अय्यर है और ये आपका क्या है? बेरमो है। ये तीनों बांध आपको दामोदर नदी पर देखने को मिलेगा। दामोदर नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक, दामोदर नदी पर पंचेत, अय्यर और बेरमो। ठीक, अब चले आते हैं हम लोग। आपको नीचे से एक सहायक नदी देखने को मिल रही होगी जो बराकर में जाकर के समाहित हो जाती है। जो बराकर में जाकर के दामोदर में जाकर के मिल जाती है। दामोदर में जाके मिल जाती है और इस बांध का नाम है तेनू घाट। क्या है? तेनू घाट। और ये बोकारो नदी या गरगा नदी पर अवस्थित है। हमने अफवाह में बताया है, अफवाह में हम बताए हैं कि बोकारो नदी क्या होती है या गरगा नदी क्या होती है। ठीक है, गरगा नदी क्या होती है? ये आपके रहा तेनू घाट। तेनू घाट, तेनू घाट डैम जो है बोकारो नदी या गरगा नदी पर है। ठीक, तो हमने क्या किए? चार बांध हमने ऊपर से देख लिए और चार बांध आपको दामोदर पर तीन और एक गरगा चार, अर्थात 4 + 4 आपके कितने? 8 बांध देखने को मिल गया। किस प्रकार से है, कहां पर है, कैसे है? तो ये थी दामोदर नदी घाटी परियोजना की 8 बांध। 8 बांध, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया कौन नदी पर है, कहां पर है और कैसे है ना? कैसे है। अब चले आते हैं हम लोग, अगली परियोजना आपकी क्या है? स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी जो परियोजना है प्यारे, वो नाम से ही पता चल रहा है स्वर्ण रेखा नदी। वो नाम से ही पता चल रहा है स्वर्ण रेखा नदी। अब पहले समझ लेते हैं इस परियोजना के बारे में, फिर हम लोग आगे इस पे बातें करेंगे, है ना? फिर इस पे हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। चलिए, ये रही आपकी स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना का मैप। और इस मैप में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से परियोजना बनाया गया है। किस प्रकार से परियोजना आपका बनाया गया है। ये नदी आपकी कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड की एकमात्र नदी जो नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके अपनी मुहाना बताती है, अपने आप को समाहित करती है, प्रवाहित कर देती है। और स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में कहा जाए तो यह परियोजना आपकी 1982-83 में शुरू होती है प्यारे। यह परियोजना कब शुरू होती है? 1982-83 में।
ठीक है, यह परियोजना 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। यह परियोजना 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। एक आपका झारखंड, दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा पश्चिम बंगाल, और तीसरा आपकी क्या है, उड़ीसा। क्योंकि तीनों की सीमा लिया हुआ है इस स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना में, तो तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। ये आपका है बंगाल, ये आपका क्या है, बंगाल, ये आपका क्या है सीमा, उड़ीसा, और आप देख रहे होंगे ये आपका क्या है, झारखंड। तो इस तीनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। कब शुरू हुआ, 1982-83 में। किसका सहयोग से, हेल्प की बात किया जाए, हेल्प की बात किया जाए तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यह परियोजना शुरू होती है ना। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यह परियोजना शुरू होती है। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू होती है। इस परियोजना के तहत चांडिल, गोलुडी, खरकई, ईचा और गाजिया बांध, 4 बांध बनाए गए हैं। 4 बांध आपके देखने को मिलेगा। कौन बांध कहां पर है, कैसे है, उसकी बातें अब हम लोग कर लेते हैं, उसकी बातें हम कर लेते हैं। ठीक है, 4 बांध बनाए गए हैं और वो बांध कहां पर है, कैसे है, ये आप देख सकते हैं मैपिंग में, ये बात आप देख सकते हैं। चलिए, ये रही आपकी स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। तो स्वर्ण रेखा नदी पर, ये स्वर्ण रेखा नदी पर 2 बांध देखने को आपको मिलेगा। एक चांडिल मिलेगा, दूसरा आपका गोलुडी। एक चांडिल मिलेगा, दूसरा आपका गोलुडी। चांडिल जो है और गोलुडी जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिले सीमा में पड़ता है, घाटशिले क्षेत्र में अवस्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक, इसके बाद चले आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग चले आते हैं किस पे, खरकई नदी पर, है ना। खरकई नदी पर आपको ईचा बांध जो देखने को मिलता है, ईचा बांध, ये खरकई नदी पर ही है ईचा बांध। और कहां पर, तो पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में। इसके बाद प्यारे आपको देखने को मिलेगा गाजिया बांध, ईचा बांध और गाजिया बांध। और ये गाजिया बांध आपका पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में देखने को मिलेगा, और ईचा बांध पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा क्षेत्र में देखने को मिलेगा, चाईबासा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और ये स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत ये चारों बांध झारखंड में देखने को मिलेगा। तो कहां पर है, कौन बांध है, कैसे है, वो हमने देख लिया। ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, ईचा बांध चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, गाजिया बांध जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, गोलुडी और चांडिल पूर्वी सिंहभूम घाटशिला। किस प्रकार से है, कौन सी नदी पर है, तो देख लो प्यारे, देख लो। ये नदी है खरकई नदी, ध्यान रखेंगे ये खरकई नदी है, और ये आपकी क्या है, स्वर्ण रेखा नदी। इसी दोनों नदियों के सम्मिलित से ये 4 बांध बनाए गए हैं। हुंडरू जलप्रपात, जलप्रपात के टॉपिक में हमने पढ़ाया है, अब जाके देखिएगा क्लास। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपात है, वो कौन सी नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और इसी परियोजना के तहत उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी पर है और इसी परियोजना के तहत उससे भी बिजली उत्पादन किया जाता है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। चलिए अगली परियोजना हम लोग देखते हैं, अगली परियोजना हम लोग देखते हैं। अगली परियोजना क्या है, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, है ना। उसे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग चले आएंगे
चलिए, तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना से पहले थोड़ी सी बात हम लोग ये समझ लें कि मयूराक्षी नदी के नाम पर मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना पड़ा। तो मयूराक्षी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, कैसे प्रवाहित होती है, ये बातें पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग चले आएंगे उसी पर चले आएंगे। ये रही आपकी नदी मयूराक्षी, है ना। इस प्रकार से नदी प्रवाहित होती है। आपको देखने को मिला होगा अपवाह तंत्र में नदी का नाम है मयूराक्षी, उपनाम मोर। तो मयूराक्षी नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही प्यारे, तो इसे देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि यह नदी आपकी झारखंड और ये राज्य क्या पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। अर्थात मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना झारखंड प्लस बंगाल दोनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी नदी पर दुमका नामक जगह पर, दुमका नामक जिले में कनाडा बांध बनाया गया है। इस प्रकार से ये आपकी बांध है और ये बांध का नाम क्या है प्यारे, कनाडा बांध। ध्यान रखिएगा, इस बांध का नाम है कनाडा। इस बांध का क्या नाम है, कनाडा बांध। ठीक है, इस बांध का नाम है कनाडा बांध। किस पे बना है, मयूराक्षी नदी पर। कहाँ बना है, तो दुमका में। कहाँ बना है, तो दुमका में। दुमका के दुमका में कनाडा नामक बांध बनाया गया है मयूराक्षी नदी पर। कनाडा नाम इसलिए पड़ा इस बांध का कि कनाडा नामक देश के सहयोग से बना है, कनाडा नामक देश के सहयोग से बना है। इतना ही कॉन्सेप्ट आपको मोर परियोजना में देखने को मिलेगा, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना में देखने को मिलेगा। जितनी बातें बोले सारी बातें आपको क्या है, मिल जाएगी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे, और अगली आपकी है उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना। अगली क्या है, अगली परियोजना का नाम है उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना, तो हम लोगों ने एक नदी देखे थे और उस नदी का प्रवाह इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। याद करिए, हमने पढ़ाया है वो नदी, और उस नदी का नाम है उत्तरी कोयल। उस नदी का नाम है उत्तरी कोयल। ये नदी क्या है, उत्तरी कोयल है, उत्तरी कोयल। ठीक, और इस उत्तरी कोयल में, इस उत्तरी कोयल नदी पर एक बांध बनाया गया है, और इस बांध का नाम है कुटकू बांध। ठीक है, इस बांध का नाम है कुटकू बांध। कहीं कहीं ये कहा जाता है कि कुटकू नामक स्थान पर होने के कारण कहा जाता है इसको कुटकू बांध, कुटकू नामक स्थान पर है। और ये कुटकू नामक स्थान जो है, एग्जैक्ट यदि बात करें तो कहाँ पड़ेगा, तो गढ़वा जिले में पड़ेगा प्यारे। ध्यान रखेंगे, गढ़वा जिले में। कहाँ पर, गढ़वा जिले में। तो गढ़वा जिले में उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना के तहत कुटकू नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, बांध बनाया गया है। इससे जो लाभ लेने वाले जिले हैं, इससे लाभ लेने वाले जिले दो हो जाएंगे। कौन, एक आपकी गढ़वा हो जाएगी, दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, पलामू। दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, पलामू। तो एक तो आपकी गढ़वा हो जाएगी, ये क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गढ़वा वाला सीमा है। तो एक तरफ तो ये गढ़वा वाले क्षेत्र को लाभ मिलेगा इस बांध से, इस बांध से, और दूसरी तरफ यदि बात करें तो आपका इधर से पलामू वाला क्षेत्र को लाभ मिलेगा इसी बांध से। तो पलामू और गढ़वा, इधर पलामू है ना, पलामू और गढ़वा दोनों जिलों को सिंचाई सुविधा इस बांध के द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना के तहत सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाता है। कुटकू नामक जगह पर कुटकू नाम की बांध बनाया गया है।
विद्युत गिराह का निर्माण किया गया है। ठीक, अब चले आते हैं हम लोग कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना, ठीक है, कोयल कारो परियोजना, ये रही आपकी नदी, कौन सी, तो दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, ये आपकी नदी रही प्यारे, हम लोगों ने पढ़े थे, याद करिए, दक्षिणी कोयल नदी, याद है ना। ये मान लीजिए आपकी नदी है दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है प्यारे दक्षिणी कोयल नदी। और इस दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है कारो, याद करिए, अपवाह तंत्र कारो। तो दक्षिणी कोयल नदी और इसी सहायक नदी कारो दोनों के सम्मिलित रूप से परियोजना का नाम पड़ा कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना। और इस परियोजना के तहत आम जनता को इस क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, मत्स्य पालन की बात हो, रोजगार की बात हो, तो ऐसी प्रावधान इस परियोजना के तहत किया गया और परियोजना को सरकार के द्वारा लागू करने का काम किया गया। किंतु इस क्षेत्र की जनता ने, दक्षिणी कोयल कारो नदी के क्षेत्र की जनता ने व्यापक विरोध जताया, व्यापक आपत्ति रखा कि आप परियोजना इस क्षेत्र में लागू नहीं कर सकते हैं। और सरकार का पुरजोर विरोध होने लगा, क्योंकि यहाँ से विस्थापित होने वाले को कोई विस्थापन का नियम लागू नहीं होती है झारखंड में। यहाँ से कई गांवों को उखाड़ा जाता है, लेकिन उन लोगों को बसाने की कोई प्रावधान हमारे झारखंड में अभी तक नहीं किया गया है कि इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था लागू किया जाए कि विस्थापितों को उचित सम्मान मिले, उचित मुआवजा मिले और उसके अनुसार, उसके अनुकूल उसको रहने का, बसने का सुविधा दे। ऐसी व्यवस्था नहीं मिलने के कारण 2003 में आम जनता के द्वारा व्यापक विरोध किया गया और कोयल कारो परियोजना को सरकार के द्वारा अंततः बंद करना पड़ा। और ये बंद करने की बात आती है तो 2003 में इस परियोजना को अंतिम रूप से प्यारे बंद कर दिया गया। कौन सी परियोजना? कोयल कारो परियोजना। तो इस परियोजना के प्रति यदि प्रश्न आपके बनेंगे तो प्रश्न आपके बनेंगे कि यह परियोजना कब बंद हुई? तो बंद कब हुई है? 2003 में। और इस परियोजना में सम्मिलित कौन नदी थी? तो दक्षिणी कोयल नदी और उसी की सहायक कारो नदी। बस इतना ही बातें इसमें आपको याद रखनी है, दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी। तो यह क्लास जो था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रति क्लास था। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं, और बताइएगा कि क्लास में कुछ छूट तो नहीं गया। ये आपका हैंड रिटन नोट्स है जो आपका टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, हमें भी पहुंचाइएगा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।